5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल ने सभी को चौंका कर रख दिया है। कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। इस बीच राजस्थान चुनाव के एग्जिट पोल भी हैरान करने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं। हालांकि कई पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन का रिवाज पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इस बार भी एग्जिट पोल में सत्ता बदलते रहने का रिवाज बरकरार रखा गया है, जिसमें कांग्रेस से कई ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। तो क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो चुकी है। 24 घंटे का समय शेष बचा है। सरकार मत की पेटी से पैदा हो जाएगी। मेरा अनुभव भी है और मेरा दावा भी है। कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी, सत्ताविहीन हो जाएगी कांग्रेस। इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनाएगी। राठौड़ साहब, दावे आपके भी है, कांग्रेस के भी है। डोटासरा जी कह रहे हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। परिणाम चौंकाने वाले होंगे। डोटासरा जी सही कह रहे हैं। डोटासरा जी सहित कई लोग खेत हो जाएंगे तो परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होंगे ही। कांग्रेस के शासन से लोग ऊब कर तैयार बैठे थे कांग्रेस को रवानगी करने के लिए, वोट की चोट देने के लिए, जो उनको मौका आ गया। और मैं समझता हूं जब परसों इस वक्त आपका टीवी चैनल दिखा रहा होगा तो बीच में मुझे भी दिखा देना, जिसमें मैं 124 सीटों का दावा कर रहा हूं। आपके दावा स्पष्ट बहुमत का आप कर रहे हैं। अब चूंकि स्पष्ट बहुमत का दावा है, राठौड़ साहब आप नेता प्रतिपक्ष है, तो ये भी बता दीजिए कि फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री जी का चेहरा वो होगा जिसके सर पर ताज आलाकमान रखेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से निकलकर एक चेहरा आएगा, उसके पीछे हम मजबूती से खड़े हो जाएंगे। आप चूंकि राजनीति के पुराने दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और पार्टी में जो बीजेपी विधायक है उनके नेता भी है, क्योंकि दावा अलग बात है कि आपका दावा है कि आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, लेकिन मत पिटारा खोलने से पहले की जो तैयारियां है, खासतौर पर जो तमाम विधायकों से बातचीत करना, वो विधायक जो जीतने की स्थिति में है लेकिन आपकी पार्टी के नहीं है, निर्दलीय है, विचारधारा से जुड़े हुए, उनसे संपर्क करना, ये काम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बी प्लान पे काम शुरू कर चुकी है। कोई बी प्लान बीजेपी का कभी रहा ही नहीं। दो चेहरे लेकर राजनीति करना बीजेपी की आदत में शुमार नहीं है। खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। जीत की गणित कैसे रही और सीएम कौन बनेगा? ऐसा है, देखो, जीत की गणित तो जनता तय करती है। तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है, और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेनिंग यहाँ पर की है, और मुकुल वासनिक जी और रंधावा साहब और जो डटे रहे और सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। भाजपा के पीछे रहने का क्या कारण रहा? और भाजपा तो पहले दिन से आपस में झगड़ रही थी। भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8 दशक मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एक सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आला कमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। तो ये सारी चीजें मिला करके, और जो कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट देश के प्रधानमंत्री से हुआ, जो उन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, जो महंगाई कम नहीं कर पाए, किसान की आमदनी दोगुनी करने की तो बात छोड़िए, किसान के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, वो सब मुद्दे भी लोगों के सामने थे कि भाई 10 साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या? एक दिन मीडिया में आके नहीं बताया कि हमारा ये विजन है, हम ये करेंगे, वो ये करेंगे।